मेरी ओर से इस एपिसोड में आप सबको स्वागत है और मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम लोग सीखेंगे कि यदि आप संस्था के आधार पर नहीं, संस्था के अगुवाई पर नहीं, संस्था के बिशप पास्टरों के अपने बनाए गए नियम और विधि पर अगर आप नहीं चल रहे हो और आप यदि परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हो तो इसकी क्या पहचान है, इसका क्या चिन्ह है, इसका क्या विशेषता है, क्या गुण है, इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जैसे रोमियो 8:14 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलने वाला ही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस पवित्र आत्मा के चलाए चलने का पहचान क्या है, चिन्ह क्या है, और इस पर हम 7 पहचान देखेंगे, 7 चिन्ह। यहां पर 7 पहचान देखेंगे और उनमें से पहला पहचान है कि लोग तुम्हें निंदा करेंगे। पहला पहचान है कि अगर पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो आपको लोग निंदा करेंगे। आप सही सुने, विरोध करेंगे, निंदा करेंगे, सताएंगे, हो सके गाली देंगे। पतरस की पहली पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। देखिए, कहता यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मसीह के नाम के लिए तुम निंदा की जाती, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यह पहला पहचान है कि यदि कोई हमें निंदा करे, सताए, विरोध करे तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की आत्मा चलाए चल रहे हैं। उसके बाद में अगला देखेंगे, एक पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है। पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है। यदि एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन, एक मसीह या पादरी यदि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा के चलाए नहीं चल रहा है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 24 को देखेंगे तो यहां पर क्या लिखता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं को, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। मतलब परमेश्वर का आत्मा हम में बना रहता है और हम जो है परमेश्वर का आत्मा में बने रहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, उसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। पवित्र आत्मा हम में बना रहता है जब आज्ञाओं को पालन करते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा में देखेंगे कि एक पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति जो है आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं। जिसके अंदर में प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जिसके अंदर में प्रेम नहीं है वो परमेश्वर का आत्मा के चलाए नहीं चलता है। परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, ना अपने पड़ोसी से, अपने भाई बंधियों से प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलता है। ये बाइबल वचन हमें बताता है। और हम लोग पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 से देखेंगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बनी रहती है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है।
इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। यहां पर जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तब हम जानते हैं, क्योंकि ये उसमें हम बने रहते हैं और वह उसमें हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया। आत्मा जो हमारे अंदर है और आत्मा के चलाए चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आपस में प्रेम रखना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। हम लोग एक और वचन को देखेंगे, यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय और 1 का 18 से आगे देखेंगे तो लिखा है, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी आभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोहते रहो। आपस में जो प्रेम करता है वो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति संसार से कोई मित्रता नहीं करता, संसार से कोई दोस्ती नहीं करता, संसार से कोई समझौता नहीं करता। संसार से कोई दोस्ती या मित्रता नहीं करने का अर्थ है कि संसार जैसे करता है उसके अनुसार से वो नहीं करता। याकूब 4 उसका 1 से, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तो मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता। इस कारण वह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। देखिए, जो संसार से दोस्ती करता है, मित्र बनाता है, वो परमेश्वर का बैरी हो जाता है। लिखा हुआ है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है? तो एक पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति कभी भी संसार के साथ कोई दोस्ती, कोई मित्रता, कोई समझौता नहीं करता। अगर हम पवित्र आत्मा चलाए चलते हैं तो हमारा जीवन इस प्रकार से होनी चाहिए। 5वां नंबर पर पवित्र आत्मा चलाए चलने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना करता है। आराधना, चर्च जो होता है वो चर्च भौतिक दिमाग से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चर्च होता है, आराधना होता है। चर्च का रूल नियम जो है, संस्था जो है, अपने हिसाब से अपने ऑफिस में तैयार करता है कि किस प्रकार से गीत गाना है, किस प्रकार का वचन को चर्च में बताना है। ये संस्था जो है हर पास्टरों को देता है। तब जो पास्टर उसी के आधार पर अपने चर्च में जो है वचन को प्रचार करते हैं। तो ये पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति का आधार नहीं है, ये संस्था के आधार है। तो देखिए, इसके विषय में हम लोग बाइबल वचन से हम लोग इसमें देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 का हम लोग 23 से देखेंगे। 23 लिखा हुआ है, हम लोग 22 से 22 से देखेंगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना
आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। बाइबल वचन देखिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना। जब हम आराधना करते हैं तो उस आराधना में भौतिक दिमाग, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि का वहां पर कोई काम नहीं है। जैसा पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है वैसे आराधना करनी चाहिए। आराधना के दिन कौन सा वचन वहां पर पास्टर बोलेगा, ये पवित्र आत्मा उसके दिमाग में, उनके मन में डालेगा। ये नहीं कि संस्था उसको वचन का कोड दे दिया, वचन का कोड बनाकर एक लिस्ट दे दिया और उसके आधार पर वो प्रचार करेगा। ये चीज नहीं है। पवित्र आत्मा उसके अंदर में, उस आराधना में कैसे गीत गाना है, कौन सा गीत गाना है, ये पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। यहां पर यीशु मसीह बोलता है कि हर जो है पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे आराधना। और परमेश्वर पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, उसको ढूंढता है। संस्था के आधार पर आराधना करता है उसको परमेश्वर नहीं ढूंढता। संस्था का पोप, संस्था का हेड ऑफिस से जो पारित होकर के एक नियम निकला चर्च चलाने के लिए, उसके आधार पर जो चर्च आराधना होता है उसको परमेश्वर नहीं ढूंढता है। अब गलत फहमी में हो और वहां से आप निकल के भागिए वहां से। तो परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है, ऐसे आराधकों को। तो हम किस पर कैसे आराधना करते हैं? आराधना जो है पवित्र आत्मा अगुवाई से होनी चाहिए। आराधना जो है दिमाग से हो रहा है क्या? अपना दिमाग से आराधना हो रहा है तो गलत आराधना है। वो संस्था का आराधना है और संस्था की पूजा हो रहा है, बिशप की पूजा हो रहा है, बिशप के लिए, पोप के लिए, पादरी के लिए वो सब आराधना हो रहा है, परमेश्वर के लिए नहीं हो रहा। आगे देखेंगे कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं उसके जीवन में एक विशेष शांति, स्वतंत्रता, आजादी पाया जाता है। यह पवित्र आत्मा के चलाए चलने का नुकसान और फायदा भी है। एक विशेष स्वतंत्रता है, आजादी है। पाप बुराई से, दुष्ट आत्मा से, भूत प्रेत से, बीमारी से आजादी है, स्वतंत्रता है। हम लोग इस समय दूसरा कुरिन्थी का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 17 को पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होता है। परमेश्वर की आत्मा चलाए चलने वाला व्यक्ति के जीवन में विशेष स्वतंत्रता, शांति होता है। पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति, कलीसिया को हो, मंडली को हो, एक विशेष शांति मिलता है, अमन चैन मिलता है, सुख शांति मिलता है। और जो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलता है उसके जीवन में जो है शांति नहीं पाया जाता, स्वतंत्रता नहीं पाया जाता, शैतान का काम पाया जाता, शैतान का बंधुआई पाया जाता। इसलिए हमें जानने की जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये 6ठा पॉइंट है। उसके बाद में लास्ट और 7वां पॉइंट है कि एक पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति एक पत्री है। पत्री जिसको लोग पढ़ेंगे, जिसको लोग देखेंगे, जिसको लोग देख करके जानेंगे कि ये क्या है, किसके लोग हैं, किसके आधार पर ये लोग चल रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे इस समय दूसरा कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 3 को। यहां पर क्या लिखता है, 2 से पढ़ेंगे। यहां पर क्या, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियाओं पर नहीं परंतु हृदय रूपी, मांस रूपी पटियाओं पर लिखी। यहां पर क्या लिखता है, जीवते परमेश्वर की आत्मा से।
जीवते परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया एक पत्री है, जो हमारे मांस रूपी, हृदय रूपी मांस रूपी पटियाओं पर लिखा गया। इसका मतलब क्या है? एक पवित्र आत्मा के आधार पर चलने वाला व्यक्ति एक पत्री है। इसका मतलब है कि हमारा गवाही का जीवन एक अच्छा होने चाहिए। एक मसीह व्यक्ति चोरी करे ये शोभा नहीं देगा, झूठ बोले ये शोभा नहीं देगा, गलत काम करे ये शोभा नहीं देगा। इसलिए कि लोग देख करके जानेंगे, लोग जो है संसार के लोग, वो लोग देखेंगे हमको और देख करके जानेंगे। हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम एक धर्मी व्यक्ति हूं, हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करता हूं। दुनिया के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया के लोग खुद देख लेते हैं हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा बोली वचन, क्या करते हैं, क्या धरते हैं, क्या बोलते हैं और करते क्या है, मन में सोचते क्या। ये सारे चीज को संसार के लोग देखते हैं। तो हम पत्री, एक पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले व्यक्ति का पत्री संसार के लोग देखते करके उसका जीवन एक गवाही का जीवन होता है। लोग कहेंगे कि काश ये व्यक्ति को देखिए, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये धर्मी लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं, ये लोग चोरी नहीं करते, ये लोग गलत काम नहीं करते, ये लोग पाप बुराई नहीं करते, ये लोग झूठ नहीं बोलते। ये संसार के लोग देख करके हमको कहे। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा हो रहा है तो हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, और ऐसा नहीं हो रहा है तो हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे। यहां पर एक बार फिर सुन लीजिए कि एक पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति के जन्म में 7 बातें होता है। वो कौन कौन है? ये पहला, लोग तुम्हें निंदा करेंगे। दूसरा जो है, एक पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है। तीसरा, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं, आपस में प्रेमता होनी चाहिए। चौथा, एक पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति संसार के लोगों के साथ में कोई मित्रता नहीं, संसार के साथ में कोई समझौता नहीं, संसार के साथ में कोई ताल्लुक नहीं। पांचवा, एक पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति की आराधना, चर्च जो है आत्मा और सच्चाई से आराधना होना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के आधार पर, संस्था के आधार पर नहीं। छठा, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति के जन्म में एक विशेष स्वतंत्रता होता है, आजादी होती, शांति होती है। और सातवां, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति एक पत्री के समान है, जो संसार के लोग देख करके, उस गवाही को देख करके आकर्षित होते हैं, उस गवाही को देख करके अपने आप को जो है अभागे महसूस करके और अपने आप को सोचते हैं कि काश मैं भी इनके समान होता, और इस तरह से गवाही कारण प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो लोग भी आएंगे। क्या ये 7 गुण हमारे जन्म में है? यदि है तो हम एक पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति हैं, और नहीं है तो हम पवित्र परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलने वाला व्यक्ति नहीं है। तो आज सोचिए, समझिए, देखिए और जांचिए और परखिए अपनी संस्था को, पोप को, पादरी को, पास्टर को, फादर को, बिशप को, रेवरेंड को, सबको परखिए, जांचिए और बाइबल को पढ़िए, और इसके बाद में बाइबल से मिलाइए। यदि ये सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, और नहीं है तो आप वहां से जितना जल्दी है निकल के भागिए और एक सही कलीसिया, जो परमेश्वर की आत्मा चलाए चलने वाला कलीसिया में ज्वाइन हो जाइए। आपके लिए भला होगा, नहीं तो जो है वो तो गड्ढे में जाएगा, आपको भी लेके चल जाएगा। परमेश्वर आशीष दे इन बातों के द्वारा, आज के वचन के द्वारा। ये बातें आपको भले ही चुभता होगा, लेकिन माफ करना, ये परमेश्वर का वचन है, इस पर हम घटा और बढ़ा करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, घटा करके नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे और आपके जीवन में अनुग्रह करे, आशीष दे। अगला एपिसोड में जो पवित्र आत्मा में बढ़ना है, मतलब पवित्र आत्मा में जन्म लेना है, पवित्र आत्मा में कैसे बढ़ना है, ये बातों को लेकर हम अगला एपिसोड में आएंगे। प्रभु तब तक आप लोग को आशीष दे और मेरे सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।